कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। संजय नामम 18 अध्ययनम संपूर्णम। कंपिन नगरी का राजा संयति चारों सेनाओं के साथ शिकार के लिए चला। संयति राजा की जगह पर स्वयं को देखे, चारों सेना हमारे पास है, क्रोध, मान, माया और लोभ की, जिसके माध्यम से हम लोगों की शिकार करते रहते हैं। वो भी शिकार करने के लिए गया और शिकार करते समय सेना साथ में है, और जिनकी शिकार कर रहा है उनके पास न सेना है, न शस्त्र है, न सुरक्षा का कोई उपाय है। शिकारी कभी पराक्रमी नहीं हो सकता है। पराक्रमी वो होता है जो तुल्य बल के साथ युद्ध करता है। शिकारी बहुत कमजोर होते हैं। शिकार करने वाले हमेशा कमजोर होते हैं। ऐसा हुआ कभी कभार होता है भाग्यशाली, कभी ऐसा संयोग हमें मिल जाए कि हम गुस्सा करें, हम अहंकार करें, हम माया करें, हम लोभ करें, और उस समय कोई गुरु आकर के हमें मिल जाए। बड़ा मुश्किल काम है। प्राय जब हम गुरु के पास रहते हैं तब न गुस्सा करते, न अहंकार करते, न माया करते, न लोभ करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो जीवन में एक रिवॉल्यूशन आ सकता है। राजा संयति जिन प्राणियों की शिकार कर रहा था, वे प्राणी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, और उसी जंगल में एक केशर उद्यान था जहां गर्दभारी आचार्य कविया सवे, जिन्होंने आश्रयों का क्षय कर दिया था। बड़ा सुंदर शब्द गया है कि बाहर से जो इन्फेक्शन होता है, बाहर से जो वाइब्रेशन आते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन, कभी महसूस करना है जैसे दरवाजा खुला रहता है तो कचरा अंदर आता है, खिड़की खुली रहती है तो कचरा अंदर आता है। वैसे हमारे पांचों इंद्रियों के दरवाजे खुले हैं और इनसे निरंतर कचरा अंदर आते ही जाता है, आते ही जाता है, आते ही जाता है। जिन्होंने दरवाजों को समाप्त कर दिया था, इंद्रियां थी लेकिन ज्ञान के लिए थी, कर्म के लिए नहीं थी। और जिनकी इंद्रियां ज्ञान के लिए होती है वे गहरे ध्यान में उतर सकते हैं। ऐसे गर्दभाली आचार्य ध्यान में तल्लीन थे। एक हिरण तीर लगने के बाद भी जान बचाने के लिए दौड़ता गया और सांस वहां छूटी जहां योगी ध्यान कर रहे थे। ऐसा कभी अपने जीवन में हो जाए कि सांस टूटते समय, आंख मूंदते समय प्रभु के दर्शन हो जाए, प्रभु के ओरा में, गुरु की ओरा में अंतिम सांस हो जाए, और संयति राजा घोड़े पर सवार होकर के शिकार का पीछा करता हुआ पहुंचा है। उसने शिकार को देखा और शिकार को देखने के बाद नजर योगी की तरफ गई। दो एक साथ दिख रहे हैं। आग्रह करो आपसे कि हमें दो एक साथ दिख जाए, जिसके हम शिकार करें वो दिख जाए और प्रभु दिख जाए। प्राय चोरी करने वाले, गलती करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग ये प्रयास करते हैं कि कोई देखे नहीं,
और कोई भी सोया हुआ होगा तो उसको जागने का इंतजार नहीं करते। कोई ध्यान में बैठा है, किसी ने चोरी करी है, तो थोड़ा इंतजार करेगा कि इसका ध्यान खुल जाए। लेकिन संयति राजा एक संस्कारी राजा, एक शालीन कुलीनता है, जिसको योगी को देख करके भागने का मन नहीं हुआ है, जिसके मन में एक भावना जन्मी, एक ऐसा जन्म, एक अनुभूति जन्मी कि हिरण यहां पर आकर के इसने सांस छोड़ी है। इसका मीनिंग है कि इस हिरण के साथ इस योगी का कोई संबंध है, कोई भक्ति है। तो ऐसा न हो कि मैंने इस योगी के हिरण की शिकार करी हो और यदि इसको पता चल गया तो गुस्से में आकर के मुझे जला देगा। जिसको परिणाम की चिंता होती है वो धर्म ध्यान में लगता है। मैं आज जो कर रहा हूं उसका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, ये चिंतन यदि मन में जन्म जाए, अयं कदंसी न करे पावम। और संयति वहां खड़ा है, घोड़े से उतरा है, घोड़े से उतर करके योगीराज के पास पहुंचा है, उनको प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है। लेकिन योगी तो अपने ध्यान में तल्लीन है और उसे लगा कि योगी मेरे पर गुस्सा है इसलिए जवाब नहीं दे रहे, और भयभीत हो गया, गिड़गिड़ाने लगा, मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया, मेरे अपराध को माफ करिए। और योगी राज ने उसकी संवेदना को प्रतिसाद देते हुए कहा, अभय पतिवा तुझो अभयदाया भवाहिए। अभय चाहता है तो अभयदाता बनने, भय देने वाले के पास अभय टिकता नहीं है। जो अभय देता है उसी के पास अभय टिकता है। भय के दान करने वाले को कितना ही अभय मिला तो अभय उसके पास टिक नहीं पाएगा। और योगी ने, ऐसा होता है बंधु, पहले ही आपने सुना है, गहरे ध्यान से उभर करके कोई योगी जब प्रभु के साथ रह करके कोई योगी आंख खोलता है, कुछ बोलता है, तो उसके परे होता है। वो नॉर्मल नहीं होता है, वो स्पेशल होता है। और वही हुआ, गर्दभानी आचार्य ने अपने पूरे ध्यान की ऊर्जा के साथ, जो गहरी ध्यान की ऊर्जा उनके पास थी, उस ऊर्जा के बल पर उस राजा को प्रतिबोध देना शुरू किया। एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस शब्द हमने बहुत बार सुने, और इस शब्द सुनकर के हम लोग कि संसार अनित्य है, इस सब को छोड़कर के एक दिन जाना ही है, फिर क्यों हिंसा करता है। जिनके लिए तो सब कुछ करता है, ये तेरे जाने के बाद तेरा मकान, तेरा धन, तेरा पूरा परिवार और किसी का हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो तेरे जो कर्म करे हैं वो तेरे साथ चलेंगे। ये बिजली के समान नश्वर शरीर देह में क्यों तो आसक्ति करता है, क्यों नहीं तो धर्म के मार्ग पर चलता है। ये कितनी बार सुन लिया हम लोगों ने, जितनी बार आपने सुना है उससे ज्यादा तो मैंने बार बढ़ा है। जितनी बार आपने सुना होगा उससे कई बार अधिक अंधश्रद्धा हमने इस अध्याय की करी है। लेकिन सवाल केवल शब्दों का नहीं था,
उस समय गर्दभाने आचार्य से केवल शब्द नहीं आ रहे थे, तो ध्यान की ऊर्जा आ रही थी और ध्यान की शक्ति आ रही थी, वो वाइब्रेशन आ रहे थे। उस वाइब्रेशन के कारण से राजा को दो अनुभूति हो गई, एक संवेग और दूसरी निर्वेद। संवेग कहते हैं अरे मैं क्या बंधन में बंधा हूं, मुझे मुक्त होना है, मैं किस जकड़े में फंसा हुआ हूं, कि जंजाल में उलझा हूं मैं। उलझनों से मुक्त होने की तमन्ना जब जन्मती उसको संवेग कहते हैं। उलझनों से मुक्त होने की जब तमन्ना जन्मती है, बंधनों से मुक्त होने की तमन्ना जिस पल जान जाए उस पल बंधन ही साधन बन जाते हैं। लेकिन बंधन बंधन के रूप में महसूस होने चाहिए। राजा को बंधन लगे और बंधन से मुक्त होने के लिए दूसरी भावना जन्मी उसके मन में, निर्वेद। जहां जहां उसकी आसक्ति थी, जो जो उसके जन्म में लग्जरी थी, जिन भोगों में डूबा हुआ था, उन भोगों से उसको विरक्ति हो गई। अध्यात्म के दो शर्तें, ध्यान की दो शर्तें, समाधि के दो रास्ते। पहला है मुक्त होने की तमन्ना, मुक्त होने की इच्छा, स्वाधीन होने की इच्छा। परम स्वाधीनता की तमन्ना जब जन्मती है तब अध्यात्म का जन्म होता है। और उसी परम स्वाधीनता की तमन्ना में फिर सुविधा के प्रति का आकर्षण समाप्त हो जाता है। उसी को निर्वेद कहते हैं। ये दो यदि जीवन में जग जाए तो कर्मों का नाश करने के लिए अंतर की शक्ति पर्याप्त है। और संयति राजा में दो भावनाएं जन्मी, उसने दीक्षा ली। गर्दभाने आचार्य ने उसको साधना का बहुत गहरा ज्ञान दिया है। इतना समर्थ बनाया कि उसका चेहरा देख करके लोगों को लगता था कि योगी है। और ऐसे वो विहार कर रहा है और विहार करते करते एक योगी से मुलाकात हुई। वो क्षत्रिय मुनि था। वो क्षत्रिय मुनि ने इसको देख करके बात करी। संत को देख करके संत बात करे तो समझ लेना कि संत तो जिंदा है, और संत को देख करके संत मुंह फेर दे तो समझ लेना कि संतों के कपड़े हैं, संतों का कैरेक्टर नहीं है। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ। और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 93-100-61391। I have been diagnosed by PCOD at such an early stage of my life due to excessive weight gain, which led me to depression. But after I started doing this meditation and changed my way of living and lifestyle, I have almost lost 14 kgs. तो मोनोपॉज से मैं गुजर ही रही थी, तब मैंने सोनोग्राफी की और सोनोग्राफी में जब रिपोर्ट आया तो उसमें जो एंडोमेट्रियम, जो उसकी थिकनेस आई 16.7, जो एक नॉर्मल लेडी की रहती है 2 से 4 के बीच में ही। तो डॉक्टर ने जब यह देखा तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा। तो घर पे आने के बाद जब गुरुदेव के क्लास चल ही रहे थे तो मैंने वह साधना बहुत अहोभाव से, श्रद्धा से, गुरु भगवंत की आज्ञा से शुरू कर दी। और जब वापस 15 दिन बाद मुझे वह वापस सोनोग्राफी करने का कहा था तो उसमें आया कि आपका एंडोमेट्रियम अभी 4.5 है।
एजीएस ज्वाइन करने के बाद मैंने सबसे बड़ा चेंज विजुअलाइज किया है इन माय मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहले बहुत पेनफुल था और एब्डोमेन में और लो बैक में बहुत खिंचाव रहता था। अभी मैं पूर्ण रूप से मुझे रिलीफ मिल गया है। पिछले 3 सालों में मुझे ओवरी और यूट्रस के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जिसमें फाइब्रॉइड्स भी थे और जेनेटिक्स की वजह से मेरा मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा था। मेरी लाइफ का गेम चेंजिंग मोमेंट तब हुआ जब मैं आरंभ गर्भ संस्कार से जुड़ी और गुरुदेव के अनमोल राह पर चलने लगी। गुरु की कृपा से अब मेरे फाइब्रॉइड्स का काउंट 5 हो गया है। मुझे खुद में इतना पीस और हैप्पीनेस महसूस होता है और मैं यही सब जीवों के लिए भी चाहती हूँ। मैं डॉक्टर कविता भंडारी फ्रॉम पुणे। आधुनिक लाइफस्टाइल की वजह से स्त्रियों में जो स्वास्थ्य समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, गर्भाशय से संबंधित उनमें से एक है। काफी रिसर्चेस द्वारा ये देखा गया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मुख्य कारण तनाव है। कामकाजी महिलाओं में तनाव का स्तर और भी अधिक होता है। इस कारण पिछले 5 सालों में महिलाओं में पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, कैंसर, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनोपॉज जैसे गंभीर बीमारियां देखने को मिल रही है और इससे रिलेटेड फ्यूचर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी इन सभी बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है। मोर देन 50% को लाइफ टाइम मेडिसिन लेने पड़ते हैं, गर्भाशय तक निकालना पड़ता है जिसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं और कई महिलाएं इन सब को डर की वजह से पेन को बर्दाश्त करते हैं। गुरुदेव प्रवीण ऋषि ने हमें तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए सॉल्यूशंस बताए जो साधना के रूप में है। साधना से जुड़ना यानी अपने आप में नया जन्म लेने जैसा है। हिस्टेरेक्टोमी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी जैसे सारे केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। मैं खुद एक आरंभ विजय ट्रेनर हूँ और आप सभी को इसमें जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।